नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ। नहीं मुझे लग मतलब जब से आपका फोन आया तो उत्सुकता हो रही थी। मैंने कहा भाई साहब आ रहे हैं अरे वाह, हमारे यहाँ। क्या सुंदर आपने बनाए हैं। हम्म, आप तो सचमुच में विश्वविख्यात चित्रकार हैं। जी। नहीं देखो कर लेते हैं, वाह, भगवान ने देखिए नियुक्त कर राधा दिया। और कृष्ण भगवान का एक बहुत ही सुंदर हम्म, मनोहारी छवि है। जी वाह वाह, श्याम जी का भी, और बहुत ही सुंदर जी सर। सैल्यूट तिरंगा का भी आपने बनाया है ना हाँ, जी। ये सिंबल है जैसे सैल्यूट तिरंगा का। मेरे यहीं मेरे को जवाबदारी दे रखी है उन्होंने। सर ये बताइए, आप ये इस क्षेत्र में कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं? मुझे 40 साल हो गए। लेकिन आप सचमुच में यहाँ मैं पहली बार जीवन में देख रहा हूँ कि इस तरीके का कारीगरी, एक सब जो है गोधन से बना हुआ है। जी आप तो एक समझिए कि गौ माता के भी आप बहुत बड़े उपासक हैं। जो लोग गाय के गोबर को भी लोग आपस में जब कहते हैं अरे छोड़ो हटाओ, एक दूसरे के ऊपर क्या गोबर फेंकना, गोबर उछाना, लेकिन आपने उसको भी एक इस तरीके से गोधन। गोधन के रूप में एक बहुत ही हम सब लोग बहुत देखो ही ऐसा है कि गौ माता में सारे देवता निवास करते जी हैं। जी और अगर गोधन किसी के घर में पेंटिंग के माध्यम से भी पहुंचे तो मेरा मतलब बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। बहुत तो मेरा मानना है गौ सेवा राष्ट्र सेवा। जी जी। तो उसी मकसद से मैं भगवान का आशीर्वाद सबको मिले, इसलिए मैं गोधन से पेंटिंग बनाता हूँ। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी है सर कि गौ माता ही तो हम सब लोग के लिए बहुत ही पूजनीय है। जिस समय राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा, उस दिन जी। समझिए कि इस माने माने एक मतलब भारत का कल्याण हो जाएगा। विश्व गुरु के रूप में वो कोई नहीं रोक सकता। जी अगर जी गौ बनने के गौ लिए। माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया तो जी इस मुहिम में मैं लगा हूँ। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि जैसे मेरे गुरु हैं बजरंग दास जी महाराज, जो ओराणा गांव में उनका आश्रम था। ये अहमदाबाद के 30 किलोमीटर पहले। तो उनका एक संकल्प था कि गौ हत्या भारत में बंद हो। जी जी तो उन्होंने आजीवन अन्न नहीं खाया, इसी प्रतिज्ञा के साथ वो रहे। और उन्होंने 150 साल हुए एज त्यागी। और उन्हीं का मैं शिष्य हूँ। तो अरे इसी वाह कारण कारण गौ सेवा सर, ये तो मेरे सचमुच मन में आप तो हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं जी कि इस तरीके का मैं अभी लाइफ में पहली बार देखा कि जो समर्पित, जिससे भारत की सभ्यता संस्कृति को एक झलक मिलती है। जी। और आपने तो हर एक समझिए कि इतना अच्छा म्यूजियम अपने घर में ही आप बना के रखे हैं। हाँ अभी जगह छोटी है। तो जी अब हनुमान जी से कह रहे हैं कि भाई थोड़ा जरूर बड़ी जरूर, जगह की बस व्यवस्था करें। भगवान से प्रार्थना है कि एक अच्छा म्यूजियम आपके द्वारा बनवाया जाए। और आप जो पेंटिंग देखने के लिए आए हैं विशेष, जी जी तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जरूर जरूर सर, जरूर, बहुत ही अच्छा सर। जी उधर ये है संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग। जी जी इसका अनावरण करने आलोक जी खुद अपने आप को रोक नहीं पाए। जब उन्होंने अच्छा सुना तो मेरे भी मन में था कि उनको दिखा दूं। मेरे मन में क्या था कि पेंटिंग ले जाके दिखा दूं। उन्होंने कहा नहीं मैं देखने आऊंगा। उनका नीचे अरेंजमेंट करा दूं कि नहीं राम जी की पेंटिंग तो मैं अच्छा। पहाड़ चढ़ जाऊंगा। अच्छा ये अच्छा। उनके वीडियो में है। अरे वाह। उस टाइम लगभग ये सारे न्यूज एजेंसियां, सारे न्यूज चैनल, मतलब 20 न्यूज चैनल वाले थे जब वो आप आए थे। तो ये पेंटिंग दिखाता हूँ उन्होंने सर स्वाभाविक है सर कि इतना सुंदर चीज मैं जब पहली बार देख रहा हूँ, और मैं तो सचमुच में मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपकी कला को, विद्वता को नमस्कार करता हूँ कि इस तरीके का सुंदर एक आप सचमुच में राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आप पेंट चित्रकार हैं। ये देखो और भगवान बहुत ने अच्छा नियुक्त किया है। मैं तो एक उनको भगवान ने जो निमित्त मात्र बना रखा है तो बस वो काम कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये पेंटिंग दिखाता हूँ। आपके हाथ से ही हटाइए। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही सुंदर सर। ये तो पूरे संपूर्ण रामायण की यहाँ पे झलक मिल रही है। जी जी। ये तो बहुत ही अद्भुत। ये भी इसके पीछे भी एक वाक्य है जी कि मेरे को 7 जून को 2023 को
सुबह स्वप्न में हनुमान जी ने कहा मेरे प्रभु की पेंटिंग बना। तो मैंने कहा मैं तो राम दरबार सब हनुमान जी की सब बनाता ही हूँ। मैंने कहा यार कुछ विशेष है जो तो उसको सोचा और फिर मैंने कहा नहीं यार, रामायण जी बनाते हैं। तो संपूर्ण रामायण जी कैसे बनाए, बहुत दिन तक मंथन चलता रहा। फिर पूरी रामायण जी पढ़ी, उसको पूरा समझ के और फिर यहाँ पर किया। तो ये सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ, हाँ, और नीचे टाइटल भी चारों राजकुमार का जन्म, राम की बाल लीला, वाह कितना सुंदर है। मैंने ये पढ़ते चला जाए उसको सारी रामायण हाँ, की बस एक झलक मिल जाएगी। मेन मकसद यही है कि पूरी रामायण जी अगर पढ़ना आज का युद्ध नहीं चाहता है जी, तो अगर वो 10 मिनट भी देखेगा ध्यान से जी, तो उसको रामायण जी का ज्ञान काफी कुछ हो जाएगा। जा देखिए, भरत जी ने राम की खड़ाऊ मांगी, जी कितना सुंदर ये लिखा हुआ है। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची, हाँ, कितना अद्भुत दृश्य है ये। फिर ये रावण वेश बदल के आया। हाँ, साधु के वेश में रावण भिक्षा लेने आया। हम्म, ये कितना, एक समझे कि सर अगर खेल खेल में रामायण को अगर दिखाया जाए तो यह एक पेंटिंग ही पर्याप्त है। जी 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 और 108 खंड में बनाने का था। जी जी, तो इसमें सर कुल कितने इसमें 108 खंड में बनाने का था। जी किस्मत से एक जगह ऐसी बची जो कि बाद में एक अलग ही वो इतिहास हो गया उसका। वो जगह थी सेंटर की। अरे वाह तो जी ये राम मंदिर का उद्घाटन का टाइम आ गया। जब मैंने पेंटिंग कंप्लीट हुई ना तो 20-25 दिन पहले मेरी पेंटिंग फाइनल हुई। मैंने कहा यार यहाँ राम मंदिर बना देते हैं। पहले दिमाग में था बहुत आरती ही बनाए। अच्छा, बहुत ही अद्भुत सर, बहुत ही पहले अद्भुत। दिमाग में था आरती बनाए, जी तो आरती लिखे राम जी की, रामायण जी की आरती लिखे या कुछ और लिखे। पर जब ये पूरा बनने के बाद में ये जगह हुई तो अब ये कह सकता हूँ कि राम जी के जन्म से पहले और आज तक जी जी, तो ये पेंटिंग बन के तैयार हुई। बहुत ही अद्भुत सर, सुंदर। ये तो सर बहुत अच्छा लगा आप आए और ये मेरा सौभाग्य है सर कि यहाँ आकर के नहीं ये मेरा भी आपके सौभाग्य है। द्वारा बनाए हुए पेंटिंग को देखने का ये सौभाग्य मिला है। अब इतना बढ़िया कार्यक्रम अभी आपने किया है जो हेल्थ के लिए, मतलब वो देख के लगा कि ऐसे कार्यक्रम हमारे भारत में होना चाहिए। जरूर सर। तो आपने जो कार्यक्रम किया है वो क्या मतलब मकसद है आपका? सर ऐसा है कि मैं शुरू से ही हेल्थ से जुड़ा हूँ जी, और मैंने हेल्थ में सर्टिफिकेट कोर्स, पीजी डिप्लोमा, फिर मैं पीजी किया। बिहार विद्यालय मुंगेर से भी हम जुड़े हुए हैं। जी जी जब मैं बिहार में था तब वहाँ बिहार सरकार की ओर से विभिन्न जेलों में जी मैंने योग का कार्यक्रम किया बिहार सरकार की तरफ से। जी जी जो और बिहार स्कूल के प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल के टीचर के जो खेल के जो शिक्षक थे उनको मैंने योग का ट्रेनिंग दिया। तो शुरू से मैं योग से जुड़ाव है। और जब मैं दिल्ली आया तो यहाँ जितने भी योग की जो संस्था है सभी से मैंने मिला, सभी से मैंने बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ वहाँ पे मुझे भी करने का सौभाग्य मिला, लोगों के साथ योग से जुड़ने का। तो आप जैसे जेलों में भी आपने योग जी सिखाया? जी, बिहार के बहुत सारे जेलों में मैंने गया अच्छा सर। अच्छा, तो तो वहाँ कैसा अनुभव रहा? जैसे सबको जेल में सर मैंने तो ये देखा कि आम आदमी जैसे हम और आप हैं उसी तरीके से वहाँ पे बहुत सारे, माने आप देख करके भी आप नहीं कर सकते कि ये कोई क्राइम करके आया हो। किसी को गलती से फंसाया भी गया होगा उसमें, और सभी लोग योग से जुड़ना चाह रहे थे, योग को करना। और कई बार है ना क्षणिक आवेश में आके कोई क्राइम कर देता है, पर वो यूं देखा जाए तो दिल से बुरा नहीं होता, पर कोई गुस्सा आ गया तो इसलिए कहते हैं ना कि योग प्राणायाम करना चाहिए तो गुस्से को कंट्रोल कर सकता है इंसान। कर सकते हैं अपने भावावेश को आकर के बस 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 उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, अब आप कैसे समभाव में चलें, समभाव में चलें, कैसे दृष्टा भाव में रहें, जी जी, कैसे एक साक्षी भाव बना करके अपने रहें, अपने भावनाओं में, अपने उत्तेजनाओं में, अपने गुस्सा में, अपने इमोशन पे किस तरह से कंट्रोल करें। न सफलता आए तो अपने आप को बहुत ज्यादा वो माने अहंकार आना चाहिए, उसी तरह से असफलता आए तो अपने को लो फील नहीं करना चाहिए। लो फील नहीं करना चाहिए। हर स्थिति को हमेशा आदमी को ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे बनाया है जी जी, और जब भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज की कमी बिल्कुल बिल्कुल।
ये तो आपके विचार और आपका उद्देश्य बहुत अच्छा। जी जरूर जरूर। और यह सर धरती एक रंगमंच है और भगवान ने सभी को एक अभिनय दिया है। जैसे आपको एक चित्रकार के रूप में एक अभिनय दिए हैं, आप अपना रोल अच्छा तरीके से कर रहे हैं। तो मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि आपको मैं कोई ऐसा कोई विशेष कार्य करूँ, भगवान ने जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं बस सर। अगर सभी लोग यही सोचे है सर कि भगवान जो कराना चाहेंगे उनकी कृपा से उनकी इच्छा से होगी, हमारे चाहने न चाहने से नहीं होगा, तो आदमी तनाव मुक्त हो जाएगा। क्योंकि करने कराने वाले कोई और हैं, आदमी एक माध्यम बनता है। और मैंने ना हनुमान चालीसा भी ऐसी बना रखी है जो अभी नेशनल अवार्ड में दे रखी है। और मैं आपको जो एक और पेंटिंग बन रही जो स्टार्ट कैसे होती है वो मैं दिखाना चाहूँगा। जरूर जरूर सर। बहुत दूर दूर से सर ये मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हम ऐसे स्केच करते हैं। अच्छा जी। कोई भी चीज सोचा कि हमको ये बनाना है तो इस तरह से स्केच करते हैं जी। फिर हम जो गाय का गोबर होता है, गोधन जिसको बोलते हैं जी, और बबुल का गम, हाँ, और हल्की सी मिट्टी लेके उसको पूरा पेस्ट से इसको बनाते हैं जिसे बना कर रखा है। जी जी। फिर उसके बाद पूरा लेयर एक गोधन की करते हैं। अच्छा। उसके बाद अभी डिटेलिंग सब बाकी है। अच्छा। तो जब ये डिटेलिंग होगी तो उसके बाद में डिटेलिंग क्या होता है सर? डिटेलिंग मतलब कि इनके जो मुकुट वगैरह, हाथ के जी जी ये समझ गया। कलर वगैरह जो जेवर बनने हैं वो सब इनमें बनेंगे। अच्छा। अभी तो आपको एक रफ मॉडल बना है। जी जी। फिर इसी में नाक का, कान का एक शकल आप बनाते हैं, वो भी है, जेवर वगैरह गोल्ड का काम भी होगा। जी जी। फिर इसके ऊपर पेंट करते हैं, कलर से भी पेंट बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। तो ये है, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा क्या है। जी जी। ये हनुमान जी की आरती। अरे वाह। जो आरती की जय हनुमान लाला की दोस्तरन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर काबे, रोक दो जाके निकट न छापे, अंजनी पुत्र महाबल दाई। तो इस तरह से संतन के प्रभु सदा सही। तो ये सारे बने हुए चित्र बहुत ही सुंदर। और ये जो बन रही है सारी दुनिया का पहला पीस है इस तरह से। तो ये सर कब तक बन के तैयार हो जाएगा? अभी टाइम लगेगा क्योंकि बीच में कुछ ऑर्डर वगैरह भी। अब देखो इनका कोई पेमेंट तो आना नहीं है जी। ये तो एक सेवा भाव और हनुमान जी मेरे से कराना चाहते हैं। जी जी। क्या बहुत ही अच्छा सर। अब वो ये मुझे जरूर है कि भाई वही चलाएंगे सारा घर गृहस्थी का काम, क्योंकि हमारा और कोई काम है नहीं। जी जी। पर ये हनुमान जी बनवा रहे हैं तो हनुमान चालीसा बनी, हनुमान जी की आरती, साथ साथ राम जी की आरती भी मैं बना रहा हूँ। नहीं बहुत ही अच्छा सर। तो इस तरह से लगा हूँ। आप सच में एक समझिए कि चित्रकला के क्षेत्र में मैंने अभी तक आपसे बड़ा कोई चित्रकार नहीं देखा। नहीं सच में मैंने देखा, मैंने सिर्फ किताबों में जो चित्र देखा, फोटो देखा, लेकिन सामने बनते हुए बना हुआ एक म्यूजियम की तरह मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलिए आपने को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे लोगों से हमें बात करने का मौका मिला इसके लिए। बस अब इसमें लास्ट बात मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे जैसे सरकार आज के टाइम में थोड़ा हिंदुत्व को फेवर करने वाली हुई है जी, बाकी मकबूल फिदा हुसैन जो कि देवी देवताओं के किस तरह से नग्न अश्लील चित्र बनाए थे उनको भी फेमस कर दिया गया सरकारों ने जी। तो मैं भारत सरकार से और जो भी हिंदूवादी संगठन है और जो भी उनसे यही चाहूँगा कि इस चीज़ को आगे लाया जाए जिससे कि हमारे गौ माता की छवि के बारे में लोग जाने गौ माता के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी भारत की ख्याति और गौ माता की महिमा पहुँचे। तो ये मेरा मकसद है कि गौ सेवा, राष्ट्र सेवा नया यूथ से जाने, और इसी कार्य में मैं निरंतर लगा हूँ। जी, मैं भी सभी संस्थाओं से, सभी हिंदूवादी जो विचारधारा रखते हैं, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इन्हें प्रोत्साहित करें, इन्हें सहयोग करें, और ताकि एक अच्छाई को इन भारत में फैले और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। जब वो अच्छे समाज का निर्माण होगा तभी यह भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि गलत चीज को प्रोत्साहित लोग सब सहयोग जब करते हैं तो तेजी से फैलता है। तो इनकी भी खूबियों को लोग जाने, और सिर्फ जाने ही नहीं, लोग जब जानेंगे तो उससे एक सकारात्मक प्रभाव उसके जीवन में पड़ेगा। जी सर। तो बहुत 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 धन्यवाद सर। और दोस्तों
कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। मेरे यहाँ जो योगाचार्य हैं, जो योग के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से जानते हैं और कई जगह जेलों में हैं और हर जगह इन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया और दिल्ली में अब इसी कार्य में लगे हुए हैं और अभी बहुत शानदार उन्होंने योग से जुड़ा कार्यक्रम भी किया, वहाँ मुझे सम्मानित भी किया। ये दूसरी बार मुझे सम्मानित किया, तो ये मैं तो बहुत हमारा बहुत सौभाग्य है सर कि आप आए, आपको सम्मानित करने का मुझे मौका मिला। जी सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे पेंटिंग्स अच्छी लगती है, तो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, गौ माता के भक्त हैं आप, राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली पेंटिंग के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता।